तो आज छह छह आवश्यक है। हमने पिछले क्लास में सामायिक प्रथम आवश्यक की चर्चा की थी और आज दूसरा आवश्यक है जो आवश्यक करने जैसा है। और जब आप इसको समझेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसको आवश्यक क्यों कहा गया है, हम स्वयं जानेंगे। तो आज कल पिछले क्लास में अपना सामायिक आवश्यक पहला आवश्यक हमने किया, आज है दूसरा आवश्यक। दूसरा आवश्यक का नाम है 24 सत्व। इसका सीधा अर्थ चतुर्विंशति स्तव। चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20। संस्कृत और प्राकृत में संख्याओं को बोलने की एक पद्धति है। जैसे चतुर्विंशति 4 और 20 मतलब 24। 24 तीर्थंकरों की स्तुति, इसका मतलब है 24 सत्थों। और 24 तीर्थंकरों की स्तुति लोकस्य के पाठ में है। तो लोकस्य का जो हम बोलते हैं उसको शुद्ध उच्चारण के साथ में बोलना हम सबसे पहले कर लेंगे, ताकि आपको इसका भाव बराबर आप समझ सकेंगे। चतुर्विंशति स्तव। स्तव मतलब स्तुति। जैसे स्तवन बोलते हैं ना आप हिंदी में, तो संस्कृत में प्राकृत में स्तव स्तुति। आपको लगभग याद ही होगा, फिर भी हम इसका शुद्ध उच्चारण के साथ में पाठ करेंगे। और सामायिक और प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो भाव से हमें करना है, मन को एकाग्र करने का हमारा ये अभ्यास है, प्रयत्न है। तो इसको अगर हम थोड़ा बीच में कहीं संगीत का पूट देते हैं तो ये बहुत जल्दी मन एकाग्र होता है। ध्वनि के साथ में हमारा मन अगर पिरोया गया और वो एक लयबद्ध हो, संगीत के साथ में हो, तो मन जल्दी एकाग्र होता है। तो इसीलिए आप सुनेंगे और साथ साथ बोलने की भी कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण के साथ बोलेंगे। लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिने अरहन्ते कीर्तयिसं 24 केवली उषभमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दन च सुमयिञ्च पौमापहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिञ्च पुःफदन्तं सियलसिज्जंसवासुपूज्यञ्च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुण्ठुम् अरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं मये अभित्वा विभूयरयमला पहीन जरमरना 24 जिनवरा तीर्थयरा मे पश्यन्तु कीर्त्य वन्द्य मह्या जे लोकसमुत्तमा सिद्धा आरुगबोहिलाभं समाहिवर उत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिच्छेषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इसका अर्थ बहुत
सीधा, बहुत सरल। लोगस्य उज्जोय करे, लोग को उद्योत करने वाले, मतलब लोग को प्रकाशित करने वाले। धम्म तीर्थयरे जिने, धर्म तीर्थंकर जिनेश्वर देव। अरहंते कित्त इस्सम, मैं इन लोग को उद्योत करने वाले धर्म तीर्थंकर अरहंत का कीर्तन करता हूँ, कीर्तन करती हूँ। 24 केवली, कि जो 24 केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर है, उनकी मैं स्तुति करता हूँ। कौन से 24 है? इस अवसर पे निकाल के 24 तीर्थंकर है, उन्हीं के नाम इसमें दिए हैं। उसभ, उसभ मतलब ऋषभ देव। अजियंच, संधि हुई है उसमें, ऋषभ, उसभम अजियंच, तो उसभम मतलब ऋषभ देव, अजियम च मतलब अजित नाथ, इनको वंदे, वंदन करता हूँ। संभवम अभिनंदनम च सुमइन च, संभवनाथ, अभिनंदन और सुमतिनाथ, इनको पौमपहम पद्म प्रभु और सुपासम सुपार्श्व जिनम च चंदपहम वंदे, चंद्र प्रभ जिनेश्वर देव को वंदन करता हूँ। सुविहिम च, सुविधिनाथ को, पुष्पदंत को, शीतलनाथ को, सियल मतलब शीतलनाथ को, सिज्जंस श्रेयांसनाथ को और वासुपूज्य को मैं प्रणाम करता हूँ। विमलम अनंतम च, विमलनाथ और अनंतनाथ, ये जो जिन है, इनको प्रणाम करता हूँ। धम्मम संतिम च वंदामि, धर्मनाथ और शांतिनाथ को मैं वंदन करता हूँ। कुंथुनाथ, कुंथुम, कुंथुनाथ, अरम, अरनाथ, मल्लिम, मल्लिनाथ और मुनिसुवयम नविजिनंच, मुनिसुव्रत और नमिनाथ को मैं वंदन करता हूँ। वंदामि रिठनेमि, अरिष्टनाथ को मैं, अरिष्टनेमि को मैं वंदन करता हूँ। आसम तह वर्धमानंच, इसी प्रकार, तह मतलब इसी प्रकार, भगवान पार्श्वनाथ को और वर्धमान भगवान महावीर को वंदन करता हूँ। एवं मैं अभिथुआ, अभिथुआ मतलब मैं उनके अभिमुख होकर के ये स्तुति करता हूँ। मैंने उनकी ये जो स्तुति की है, विहु यर मला पहीन जर मरणा, विधुत रज मला, रज मतलब धूल, और इन विधुत, धूल सारी धुल चुकी है और वे मलिन नहीं है। रज से मलिन जो स्थिति थी आत्मा की, उसको धो डाला है, और जन्म और वृद्धावस्था और मृत्यु को जिन्होंने खत्म कर दिया है। वृद्धावस्था और जरा मतलब वृद्धावस्था, मरण अवस्था पहीन, क्षीण हो गई है, खत्म हो गई है। ऐसे 24 संपी जिनवरा, ऐसे 24 तीर्थंकर हैं। जिनवर, जिनेश्वर, जिन मतलब वितराग, वितरागों में जो श्रेष्ठ है। तीर्थयरा, तीर्थंकर, में पसियंतु, मुझ पर प्रसन्न हुए। ये 24 तीर्थंकर जिनको मैं वंदन करता हूँ, वे मुझ पर प्रसन्न हो। कित्तीय वंदीय महिया, मैंने उनके महिमा का गान किया है, मैं उनका कीर्तन करता हूँ, मैं उनको वंदन करता हूँ। जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा, जो इस लोक में उत्तम सिद्ध है, ऐसे उन तीर्थंकरों को मैं वंदन करता हूँ। सम आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु, वे 24 तीर्थंकर आरुग्य, मुझे आरोग्य दे, वो ही मुझे बोधि दे, लाभम मुझे सब तरह का लाभ प्राप्त हो, समाहि वरम उत्तमम दिंतु, समाधि मुझे दे, और वो समाधि कैसी? वरम श्रेष्ठ, उत्तमम उत्तम, उत्तम श्रेष्ठ समाधि दिंतु दो। तीर्थंकर
जिनको मैं वंदन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, महिमा का गान कर रहा हूँ, जो लोक में उत्तम सिद्ध है, वे मुझे आरोग्य, बोधि, लाभ और समाधि, ये श्रेष्ठ और उत्तम मुझे दो। मांगा है सीधा, देवो, आपकी इच्छा हो तो देना, ऐसा नहीं है। दो, चंदेसु निम्मलयरा आयिच्चेसु अह्यम पयासैरा, वे चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। आयिच्चेसु, आदित्य सूर्य से अधिक प्रकाशमान है। सागर वर गंभीरा, सागर से भी अधिक गंभीर है। और ऐसे तीर्थंकर मुझे सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, वे सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। अब हम फिर से एक बार इस अर्थ को शब्द शब्द पर, उस भाव को ला करके एक बार फिर बोलने की कोशिश करते हैं। लोकस उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिने अर्हन्ते कित्तईसं चौबीसं पी केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयिं च पौमापहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिज्जं समासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं मयेऽभिथुवा विभूयर्यमला पहेन जरमरणा चौवीसं पीजिनवरा पश्यन्तु कित्तियवन्द्य मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्यभूहिलाभं समाहि वरमुत्तमं बिन्दु चन्देषु निम्मलयरा आयिच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सागरवर्गं धीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। मतलब जब हम विभूयर्यमला पहीन जरमरणा कहते, तो उस शब्द के साथ में ऐसे लगना चाहिए कि सारी धूल धुलती जा रही, धुलती जा रही हूं मैं कहती। किसकी? वो तो सारी धूल से धुले हुए हैं, वो तो एकदम निर्मल है, लेकिन जब उनकी निर्मल बिंब हमारे आंखों के सामने आता है, मन की आंखों के सामने आता है, तो उस समय हमें अनुभव होना चाहिए कि हमारे चेतना पर से भी धूल उड़ी जा रही है, निकलती जा रही, धुलती जा रही है। इस भाव के साथ में आप बोलेंगे कि विभु यमला पहीन जरमरणा तीर्थयरा में पसियंतु, तो इतना खुशी से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरे हुए तीर्थंकर है कि देख करके आपका मन भी प्रसन्नता से भर जाए। प्रसन्न व्यक्ति को देख करके आपके मन में जैसे प्रसन्नता आती है, किसी का मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिला हुआ चेहरा देख करके हमारे चेहरे खिल जाते हैं। तो जब तीर्थंकरों को तीर्थयरा में पसियंतु, प्रसन्नता मुझे प्रदान करो, तो कैसे प्रसन्नता प्रदान करेंगे? वो चेहरे से, उस बिंब से वो प्रसन्नता झरती हुई हमारे पास में आ रही है, प्रसन्नता का एक प्रवाह हमारे पास में आ रहा है और हमें छू रहा है। इस भाव के साथ में हम बोलेंगे। और आगे में इस बात को, ऐसा क्या है कि इसे लोकस्य के इस पाठ को, इन 24 तीर्थंकरों की स्तुति को
आवश्यक में लिया है, जब सामायिक में समभाव में आत्मा को आने का एक अ, भाव हमने किया है कि समत्व आए, मेरे मन में न राग है न द्वेष है, न सुख की कामना है न दुख की इच्छा, दुख से भागने की इच्छा, न ताप से बचने की इच्छा है न छांव में जाने की इच्छा है, कुछ भी नहीं है। इस सारी इच्छाओं को, सारे विकल्पों को हमने दूर कर दिया है और सामायिक में हो गए हैं, शुद्ध भाव में हम आ रहे हैं। तो ऐसे समय में आपकी चेतना किसका स्मरण करेगी? किसका स्मरण करेगी? अगर इसके पहले इस प्रश्न को जवाब के लिए एक मैं पूछूं आपको कि हमने पानी को पूछा, मैं आपको पूछती हूँ, आप पानी को पूछिए कि पानी तुम्हारा रंग कैसा है? क्या जवाब देगा पानी? पानी तेरा रंग कैसा है? क्या जवाब मिलेगा आपको? उस कलर का कोई नाम है आपके पास में? पानी के कलर का कोई नाम है आपके पास में? लाल, पीला, हाँ? है क्या कोई हरा, काला? कोई? जो रंग मिला वो वही मेरा रंग है। अगर पानी में लाल रंग मिलाइए तो पानी लाल रंग का है, पानी में पीला कलर मिलाइए तो पानी का रंग पीला है, अगर हरा रंग मिलाए तो हरा हो गया है, काला मिलाइए तो काला हो गया है। कभी आपने बचपन में वो पेन, लिक्विड स्याही होती थी बॉटल में, उससे आपने पेन से लिखा होगा, निब से बरों से लिखा होगा, तो क्या होता था? वो पानी, और पानी में आप ब्लू कलर की मिलाते थे तो ब्लू स्याही बन जाती थी, ब्लैक मिलाते तो ब्लैक स्याही बनती थी, लाल मिलाओ तो लाल स्याही बनती थी, और फिर उसमें कलम डुबा डुबा करके लिखते थे। तो पानी का कौन सा कलर है? जो कलर आप उसमें मिलाइए वो मिलाइए। आप दर्पण को रोज सुबह जाग करके मुंह देखते हैं, जब भी बाहर निकलना होता है तो दर्पण में मुंह देखते हैं, जरा उस दर्पण को भी पूछ लीजिए कि तुम्हारा कौन सा रूप है, कौन सा रूप झलकता है तुम्हारा? क्या जवाब देगा दर्पण आपको? क्या रूप जवाब देगा? पूछ लेना जरा दर्पण के सामने बैठ करके, तो किसका रूप झलकता है तुम्हारे में? कहते जो सामने आ जाएगा, जो सामने आएगा उसका रूप दर्पण में दिखाई देगा। तो हमारा मन, हमारी चेतना पानी की तरह प्रतिबिंब, उसमें मिलावट आ जाती। अगर कषाय का रंग आप घोलेंगे तो कषाय का रंग आ जाएगा, और भक्ति का रंग आप उस पानी में घोल देंगे मन में, तो मन का कौन सा कलर होगा? भक्तिमय हो जाए। ज्ञान का कलर घोलेंगे तो ज्ञानमय। आपकी चेतना जिस पदार्थ को देख रही, जिस व्यक्ति को देख रही है, उसका दर्पण आपके मन पर आ रहा है। आपने शत्रु को देखा तो शत्रु का, आपकी चेतना शत्रुमय हो गई है। आपने मित्र को देखा तो आपकी चेतना मित्रमय हुई है। आपने किसी पर क्रोध किया तो आपकी चेतना क्रोधित हुई है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप आवश्यक को समझ रहे हैं, आप 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं, तो आपकी चेतना कैसी बनी? इस कैसी बनेगी? तीर्थंकर उसमें आएंगे कि दुनिया उसमें आएगी? संसार उसमें आएगा कि संसार से मुक्त आत्मा उसमें आएगी? कौन आएगा? कौन आएगा उसमें? जब चतुर्विंशति तीर्थंकरों का, 24 तीर्थंकरों का आप स्मरण कर रहे हैं, कोई भी ज्ञान हम जब लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमने घड़ा देखा तो घड़ा हम समझ गए। समझ गए नहीं, उसकी कितने रूप बन रहे हैं। आप, एक सीधा शब्द है घड़ा, घट, घ ट, शब्द रूप घट हुआ ये,
आपने घट इस शब्द का पदार्थ देखा, तो क्या हुआ? उस शब्द का अर्थ आपके सामने आया। पद अर्थ, पद मतलब शब्द, शब्द का अर्थ मतलब एक विशिष्ट आकार का एक घड़ा आपके सामने रखा, ये घड़ा है, ये घट है। तो घ ट लिखा, वो शब्द रूप घट हुआ। और पदार्थ जब आपके सामने आया तो उस शब्द का घट ये अर्थ उसमें आया। जब आपकी आंख ने उस घट को देखा और आपको ज्ञान हुआ कि इसको घट कहते हैं, ये मिट्टी का घड़ा है, इसमें पानी रखना है तो ठंडा हो जाएगा, फ्रिज का पानी नहीं पीना है तो घट में पानी रखा, वो पानी पिएंगे। तो क्या हुआ? आपके ज्ञान में घट आया। तो एक शब्द घट है, एक अर्थ घट है, और एक क्या हुआ? ज्ञान घट हुआ। आपके ज्ञान ने उसमें, तो ज्ञान में जो घट आया वो क्या है? कोई शब्द नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तीर्थंकर बाहर में है। आपके ज्ञान में कौन आया? आपकी पूरी चेतना तीर्थंकर के उस अर्थ को ग्रहण कर रही है, ज्ञान हो रहा है आपको। तो आपकी चेतना पूरी तीर्थंकर के रूप में बदल गई है। जैसे घट के रूप में बदली थी, अब आप तीर्थंकर बोल रहे हैं, अरहंत बोल रहे हैं। अरहंत लिखा, ये शब्द अरहंत हुए। आपने तीर्थंकर देखे, गुरु भव की स्मृति आ जाए, नहीं गुरु भव की स्मृति आई तो मंदिर में जाकर के आपने मूर्ति देखी, आपको लगा ये महावीर है, ये पार्श्वनाथ है, ये ऋषभदेव है, ये मूर्ति, ये पदार्थ के अर्थ रूप में आप अरहंत को देख रहे हैं। और जब आपने दर्शन किए, आपका भक्ति भाव जागा, आपके भाव में तीर्थंकर आए हैं। इसका मतलब आपकी चेतना ने जो पर्याय बदली, पहले आपने घट देखा, तब आपकी चेतना घटमय हुई थी, और अब आप अरहंत को देख रहे हैं, तीर्थंकर को देख रहे हैं, तो अब आपकी चेतना कौन सी हो गई? आपके चेतना के दर्पण प्रतिबिंब आया, तीर्थंकर का आया है। और इसका मतलब है कि आपके ज्ञान की, आपके चेतना की जो पर्याय बनी, वो तीर्थंकर मय बनी है। तो सैद्धांतिक रूप से ये बिल्कुल सैद्धांतिक, मन की बात नहीं है, ये अतिशयोक्ति की बात नहीं है। ये भक्ति में हम विभोर होकर के नहीं कह रहे हैं कि आपने तीर्थंकर का नाम लिया तो आप तीर्थंकरमय हुए हैं। ये सैद्धांतिक बात है कि जब आप तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं तो आपकी चेतना तीर्थंकरमय हुई। रंग दिया आपने अपनी चेतना को, कषाय का रंग हटा करके, अशुभ का रंग हटा करके, संसार की वासना का रंग हटा करके, कहा तो आप एकदम व्याकुल थे कि कितनी गर्मी हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, ये हो रही है, वो बिजली वाले को दोष दे रहे थे, सरकार को वो कर रहे थे। और फिर आप समझ अरे क्या पाप इस प्रपंच में पड़ना है, चलो भगवान का तो नाम लो, कहाँ किसको गालियां देनी है। आपने भगवान का नाम से लेना शुरू कर दिया, भगवत में डूबते गए, भाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो क्या हो गया? आप क्या किया आपने? हुँ? रंग हटा दिए, जो काले बदरंगे कपड़े पहने थे, वो कपड़े उतार करके फेंक दिए, और एक स्वच्छ, निर्मल आपकी चेतना तीर्थंकरमय हो गई है। तो तीर्थंकर बनना है, तो क्या करो? बनना है कि नहीं बनना है? तो तीर्थंकर, तीर्थंकर बनना है तो तीर्थंकरों का स्मरण करो। और आप तीर्थंकर के तीर्थ में हो तो किसको याद करोगे? जब अपना नाम लिखते हैं आप, तो अपना नाम लिखते हैं, और अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? पिता का नाम लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अपना जो गोत्र, सरनेम जिसको कहते हैं, वो लिखते हैं।
पंचमिया है कि बागरेचा है कि टाटिया है कि क्या है। पहले अपना नाम लिखा, फिर पिता का नाम लिखा, फिर आगे बढ़ते गए। फिर आप अपने परिचय देने लगेंगे तो अपने बेटा बेटी का नाम ले लेंगे, अपने गांव का नाम ले लेंगे, वो सारा प्रपंच आगे चलेगा। लेकिन एक परिचय में पहले आपने सामायिक इस आवश्यक में मैं को जाना, चेतना को जाना, और अब इस चेतना को शुद्ध रूप में लाना है। तो इस शुद्धता के लिए मैं तीर्थंकरों के तीर्थ में, मैं स्वयं एक तीर्थ हूँ, और मैं उन तीर्थ के निर्माण करने वाले तीर्थंकरों का स्मरण करता हूँ, उनके प्रति अपनी भक्ति, अपना समर्पण, अपने भाव अर्पित करता हूँ। और वो भाव जब अर्पित करने आए हैं, तब आप उस भगवानमय हो गए। भक्ति का भाव करते करते भगवानमय हो गए। महावीर भजो, महावीर भजो। किस लिए महावीर भजो? महावीर थवा महावीर भजो। तो महावीर मय होने के लिए आप महावीर को भज रहे हैं, तीर्थंकर मय होने के लिए आप तीर्थंकर को भज रहे हैं। तो क्या ये शुद्ध ऐसा आवश्यक है कि नहीं है आपके लिए? दुख से रंगना है अपने आप को या भगवत्ता से रंगना है अपने आप को? निर्णय कर लीजिए आप कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या होना है। जब भी कभी चेतना अगर कभी गलत रास्ते से चली जाए, कभी किसी बाहर के धूड़ को ले ले, कभी बाहर के रंगों को ले ले, और लेते हैं, इतनी आदत हो गई है, इतना लेने का स्वभाव बन गया है। और वो भी स्वभाव कैसा? बुरी चीजों को लेने का। अगर रास्ते से जा रहे हैं, कोरोना भी है, कम से निकलते होंगे, लेकिन कभी निकल भी गए और रास्ते पर कोई झगड़ा करता होगा, कोई एक व्यक्ति कोई चीज उठा करके जा रहा है और उसे किसी ने पकड़ लिया और पीट रहे हैं, आपकी तुरंत उत्सुकता होती, क्या हुआ? देख गए, देखा तो एक चोर को कोई पीट रहा है, हाँ हाँ पीटो पीटो पीटो, चोरी करने की है ने उसने मारो उसको। अरे भाई, क्यों मारने के भाव में गए आप? क्यों हिंसा के भाव में गए आप? क्यों रास्ते चलते भी ले रहे हैं वो गलत रंग, कषाय का रंग क्यों ले रहे हैं? थोड़ा भी अपने आप को जागृत रखेंगे तो चलेंगे इस संसार में। ये काजल की कुप्पी कहा है इस संसार को, इस काजल की कुप्पी में से निकलना है। लेकिन कहीं भी काजल की कालीमा हमारे श्वेत वस्त्र में न लगने पाए। निकलना तो है उसी में, गुजरना तो है उसी में। चाहे आप ये कहे कि संसार एक आग है, तो कोई हर्ज नहीं, आप जो कहना है इस संसार को कह लीजिए, अपने मन की पूरी निकाल दीजिए। ये जलती हुई आग, कोई बात नहीं, है तो है, निकलना तो उसी में से है, गुजरना तो उसी अग्नि में से है। लेकिन गुजरते समय में न तो हमारे पांव जले, न तो हमारे कपड़े जले, न तो हमें ताप लगे, तो क्या करें? तीर्थंकरों का नाम ले, लोगों से का पाठ खोले, ये द्वितीय आवश्यक कर लीजिए, आवश्यक है करने जैसा। अगर ताप से बचना है, अगर ताप का प्रभाव नहीं लेना है, तो क्या करो? एसी चालू कर दो। अगर गर्मी है और ताप, गर्मी नहीं चाहिए, तो एसी चालू कर दो, खत्म। इतना सीधा, इतना सरल उपाय है ये, इतना आवश्यक है। और इसीलिए आचार्य उमा स्वाति हो, चाहे हमारे आगे के कोई भी आचार्य हो, जो तीर्थंकर के प्राप्ति के, जो तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का उपार्जन करने के लिए 20 बोल बताए हैं। दर्शन विशुद्ध, प्रवचन वत्सलता। दर्शन विशुद्धि और प्रवचन वत्सलता, किसका दर्शन कर, कैसे दर्शन विशुद्धि आएगी? उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्याय में गौतम स्वामी ने पूछा प्रश्न, आपके लिए
जीवन के लिए कोई प्रश्न गौतम स्वामी ने छोड़ा ही नहीं। आपके मन के सारे प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को पूछ लिए। उनको पता था कि ये लोग आएंगे, ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, इनके मन में प्रश्न होंगे, इसलिए पहले उसका जवाब दे दिया और कह दिया। कहा 24 भन्ते जीवे किम जनयई। 24 से मतलब चतुर्विंशति स्तव से जीव को क्या प्राप्त हो। चतुर्विंशति स्तव 24 जीवे किम जनयई। 24 भन्ते जीवे किम जनयई। चतुर्विंशति स्तव से जीव को क्या प्राप्त होगा। दंसन दिसोहिम जनयई। दर्शन विशुद्धि होगी। दर्शन विशुद्धि कैसे होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कहाँ घट का स्मरण कर रहे थे, कहाँ काले कौवे का स्मरण कर रहे थे, और हम क्या कर रहे हैं, सभी करते हैं और उसमें से निकले हैं। कौन कौन निकला है। बहुत एक अच्छा आपका इस राजगृह में, इसी कुंड के पास में, वैतरणी नदी के पास में कौन खड़े हैं। पौष महीना है, कड़ाके की सर्दी है, खून जम जाए ऐसा ठंडा पड़ा। और राजगृह की ठंडी तो आप सबको मालूम थी। ऐसे सर्द के दिन में प्रसन्न चंद्र राजर्षि निर्वस्त्र होकर के, ऊर्ध्व बाहु, ऐसे नहीं सिकुड़ करके बैठे हैं, ऊर्ध्व बाहु होकर के, हाथ ऊंचे उठा करके ध्यान में खड़े हैं। और राजा श्रेनिक वहां से गुजरे। उसी समय राजा श्रेनिक का एक दूत आकर के राजा श्रेनिक को समाचार दे रहे हैं। और वो दूत कह रहा है कि एक ऐसा राजा अपने छोटे राजकुमार को सिंहासन पर बिठा करके दीक्षा ले ली, भगवान महावीर का शिष्य बन गया। और अब जब वो राज्य करता था तो और उसके जो शत्रु थे तो मुंह दबाए उसके शरण में आए हुए थे, नहीं डरते थे उससे। और अब देखा कि राजा नहीं है, ये बेटा है, ये छोटा राजकुमार क्या काम करेगा, क्या युद्ध लड़ेगा। आक्रमण कर दिया सबने। बस समाचार मिले राजा को। राजा तो अपने प्रसन्न चंद्र राजर्षि को देख करके अहोभाव से भर रहे कि हम इतने गर्म कपड़े पहने हुए तब भी हमें ठंड लग रही है, और ये मुनि देखो कोई वस्त्र नहीं है, और नदी का पानी बर्फ बन रहा है, और ऐसे समय में नदी के किनारे खड़े रह करके ये ध्यान कर रहे हैं, ध्यानस्थ है, धन्य है, प्रणाम कर रहे हैं अहोभाव से। उन्होंने युद्ध, उस बालक की युद्ध की, शत्रु की वो बात नहीं स्वीकार की। वो अपने भक्ति भाव में और भगवान के चरण दर्शन के लिए आगे बढ़े वैभागिरी के पास। और प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने क्या किया, वो दूत के शब्द रूप में लिया। जैसे हमने घट शब्द ज्ञान हुआ, राजा श्रेनिक को भी हुआ, प्रसन्न चंद्र राजर्षि को भी हुआ, लेकिन उसके आगे उन शब्दों का अर्थ शुरू हो गया और वो शब्द ज्ञान चेतना को रंगने लग गए। बाहर में युद्ध देख रहे हैं, वो आंख से नहीं देख रहे हैं युद्ध, आंख से न शत्रु को देख रहे हैं, न आंख से पुत्र को देख रहे हैं। जिसके समाचार लेकर के आए थे कि जिस राजा ने दीक्षा ली है वो राजा स्वयं प्रसन्न चंद्र राजर्षि। और युद्ध शुरू हो गया, ये मारा वो मारा वो मारा, क्या कर रहा है, युद्ध से रंग दी है चेतना। और ऐसी रंगी कि राजा श्रेनिक जब भगवान महावीर को पूछ रहे हैं कि भगवान मैंने अभी जिस ध्यानस्थ मुनि के दर्शन किए, ओहो कमाल है, क्या साधना है उनकी। अगर ऐसे समय में उनके आयुष्य का बंध हो जाएगा तो कहाँ का बंध हो सकता है, कहाँ जाएंगे। सातवीं नरक। राजा श्रेणी को आश्चर्य, क्या हुआ, ठंड की वजह से कहीं मेरा कानों का सुनने का क्षमता तो कम नहीं हुई है, कहीं दर्द नहीं आया है, कुछ कमी तो नहीं हुई सुनने में। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुनि और सातवें नरक में जाएंगे। बिल्कुल बोले भगवान
मैंने ये जानना चाहा कि अभी-अभी मैंने जिस मुनि के दर्शन किए हैं वैतरणी नदी के किनारे पर, वही मुनि अगर आयुष्य का बंध करेंगे तो कहाँ का करेंगे? तो मैंने कहा पहली नार की। अरे अब तो निश्चित ही मुझे कुछ हुआ है। भगवान की वाणी तो मिथ्या हो नहीं सकती। मेरे सुनने में मिथ्यापना आया है। पहले मैंने सातवीं नरक सुना, अब मैं पहली नरक सुन रहा है। हो क्या गया है मुझे? आज मैं क्यों एकाग्र नहीं हो रहा हूँ भगवान की वाणी सुनने के लिए? भगवान के शब्द मेरे भीतर में सही सही क्यों नहीं जा रहे? क्यों ऐसा विपर्यास हो रहा? बड़े परेशान थे राजा श्रेणी। और ठीक उसी समय में देवदूत भी बज गई। राजा श्रेणी पूछ रहे कि भगवान ये देवदूत भी कैसे बज रही? कि जिस मुनि के लिए तुमने 2 बार मुझे पूछा और मैंने पहली बार कहा था सातवीं नरक, दूसरी बार कहा पहली नरक, और अब उसी मुनि को केवल ज्ञान हो गया। उनके केवल ज्ञान की ये धुंध भी बज रही। क्या हुआ? क्या हुआ? 24 भन्ते जीवे किम जनये, 24 दंसन विसोहीम जनये। चतुर्विंशति स्तव से दर्शन विशुद्धि हुई। जो युद्ध के, जो बहते हुए खून की धारा से रंगे हुए चित्त को इतना धोया, इतना धोया, ऐसा भाव जगा कि मन के हाथ में जो तलवार थी, वो शस्त्र थे, वो शस्त्र हट गए। चेतना शास्त्रमय हो गई, वो चेतना अहिंसामय हो गई, वो चेतना अनुकंपामय हो गई, वो चेतना तीर्थंकरों के स्मरण में रंग गई और ऐसी रमी, ऐसी रंगी कि सीधे ही केवल ज्ञान, पूर्ण विशुद्धता, अखंड विशुद्धता। वह कहीं पर भी फिर से उस चेतना को मलिन होने का अवसर नहीं मिलेगा। अब चेतना कभी भी वो नहीं, मलिन नहीं होती। इतनी विशुद्ध चेतना की तरफ जाने के लिए कहा कि प्रभु का अरहंत ना गुण गाता थकी, उत्कृष्ट रस आवे तो कर्मों की कोड़ खपावे। कहा कि तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए अगर उत्कृष्ट रस आ जाए तो कर्मों की कोड़, कोड़ा कोड़ी, कर्मों की निर्जरा होगी, निर्जरा होगी। और कोड़ा कोड़ी का मतलब, अगर पहले क्षण में जितने कर्म का क्षय हुआ है, दूसरे क्षण में उससे असंख्यात गुना कर्म के क्षण में उससे असंख्यात, उसको कूड़ा कूड़, करोड़ से करोड़, करोड़ से करोड़ गुनते जाइए, गुना करते जाइए। इतने कर्मों का क्षय होकर के तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन चतुर्विंशति स्तव के पाठ से कर सकता है। तो ऐसा ये दूसरा आवश्यक, अपने आप को पूर्ण विशुद्ध करने के लिए, अपने आप को पूर्ण, हम चतुर्विंशति स्तव का स्तवन करते हैं, स्तव करते, स्तुति करते हैं। स्तुति, वितराग परमात्मा को स्तुति की आवश्यकता है कि हम स्तुति करेंगे तो वितराग हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और हमको बहुत कुछ दे देंगे। उनकी स्तुति के लिए नहीं कर रहे। न उन्हें कोई अपशब्द कहे तो उनके मन में द्वेष भाव है, न कोई स्तुति करता है तो राग भाव है, उनके लिए नहीं कर रहे हैं हम। कहने को तो हम शब्द बोल रहे, तीर्थयरा में पश्यन्तु, तीर्थंकर प्रसन्न। प्रसन्न क्या हो तीर्थंकर? तीर्थंकरों की जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को हम अपनी ज्ञान चेतना के आंख से यशाजी महाराज।